सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या एडसेंस हिंदी और प्लस इंग्लिश जो कि इंग्लिश लैंग्वेज होता है उस पर एडसेंस अप्रूवल मिलता है या नहीं मिलता है। तो आज का वीडियो का टॉपिक यही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को बहुत कन्फ्यूजन्स होते हैं कि कौन से लैंग्वेज पे लिखें, हिंदी पे लिखें, इंग्लिश पे लिखें। किसी किसी को फ्लुएंसी होती है हिंदी पे, किसी किसी को इंग्लिश में फ्लुएंसी होती है। कई कई लोग सोचते हैं कि हिंदी में कंपटीशन बहुत कम है, इंग्लिश में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, किस पे लिखें किस पे ना लिखें। और कई लोग बोलेंगे कि हिंदी प्लस इंग्लिश पे लिखने पे कंपटीशन नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन्स होती है। तो आज ये कन्फ्यूजन मैं आपकी सारी दूर कर दूंगा इस वीडियो के बाद। ठीक है, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको सारी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। तो चलते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि देखो, जो भी आप जिसमें भी कंफर्टेबल है सबसे पहले वो लैंग्वेज चूज़ कीजिए। चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो कोई रीजनल लैंग्वेज हो या आपके लोकल लैंग्वेज हो, क्योंकि गूगल सपोर्ट बहुत सारे लैंग्वेजेस को करता है। वो आप भी जानते हैं बहुत सारे लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। तो आप ऐसा नहीं सोचिए कि अगर मैं इंग्लिश में लिखूँगा तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हिंदी में लिखूँगा तो कंपटीशन कुछ है। तो ऐसा नहीं, कंपटीशन सारी जगह है। तो ठीक है, तो देखो, गूगल इंग्लिश भी समझता है, गूगल हिंदी भी समझता है। तो अगर आप मिक्स करके भी लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि गूगल को हिंदी और इंग्लिश दोनों समझ आता है। और अगर आप हिंदी प्लस इंग्लिश, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है, जो कि आप व्हाट्सएप पे चैट करने या सोशल मीडिया में चैट करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उस पर भी अप्रूवल मिलता है। अब आप बोलेंगे कि अप्रूवल मिलता है बट इसका क्या प्रूफ है? तो प्रूफ मैं आपको देता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये एक वेबसाइट है hindimihelp.com। ठीक है, ये आपके लिए प्रूफ है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज पे कंटेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं मेरा। यहाँ पे देखिए, साइट पे एड्स भी चल रहे हैं। तो ये जो वेबसाइट है उसमें इंग्लिश में कंटेंट लिखा हुआ है और वो जो कंटेंट है उसमें एडसेंस अप्रूवल भी है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि आप हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखेंगे तो आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। मिलेगा आपको एडसेंस अप्रूवल, ताकि जैसे कि आप देख सकते हो। और अगर ट्रैफ़िक की बात करें तो इसमें ट्रैफ़िक भी आता है। अगर आप अच्छे से कंटेंट लिखते हैं, जैसे कीवर्ड ऑप्टिमाइज़ करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो आप ट्रैफ़िक भी देख सकते हैं। मैंने ट्रैफ़िक का भी स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। 29,000 मंथली का ट्रैफ़िक है इसमें। तो ये चीज़ होती है। अब बात करते हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो आज बात करेंगे हम। एक और चीज़ है जो आपको समझनी ज़रूरी है। ठीक है, हम लोग कभी भी कोई गूगल से कुछ चीज़ पूछते हैं तो वो सर्च रिज़ल्ट्स में कहाँ से डेटा ला के देता है? या तो वो वेबसाइट से होता है या तो वो ब्लॉग से होता है। ठीक है, और गूगल वॉइस सर्च जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज समझता है। यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाया हुआ है कि गूगल वॉइस रिकॉग्निशन नाउ अंडरस्टैंड हिंदी एंड इंग्लिश फ्रेजेस। क्योंकि आप कभी कभी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों में सर्च करते हैं, वॉइस के बोल के कुछ सर्च करते हैं, तो वो कहाँ से लाता है? तो कि जैसे कई बार आपका पॉडकास्ट है तो वहाँ से डेटा उठा लिया, कई बार आपके वेबसाइट में कुछ ऐसा रिलेवेंट मिला तो वहाँ से उठाता है। तो अगर इंग्लिश कंटेंट होगा तो वो इंग्लिश कंटेंट को उठा के आपके सामने ला के रख देगा सर्च रिज़ल्ट पे। ठीक है, तो ऐसा नहीं हुआ कि आपको एडसेंस अप्रूवल नहीं मिलेगा। एडसेंस अप्रूवल आपको मिल जाएगा इंग्लिश कंटेंट पे। ठीक है, अब यहाँ पे कोई लोग बोलते हैं कि रीजनल लैंग्वेजेस पे नहीं मिलता। रीजनल लैंग्वेजेस पे भी मिलता है, क्योंकि देखो गूगल के पास रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट की कमी है अब। क्योंकि गूगल के वॉइस सर्च में हो गया या गूगल के आप सर्च इंजन में हो गया, जब आप कुछ अपने अकॉर्डिंगली बहुत सारे लैंग्वेजेस होते हैं उसमें सर्च करते हैं तो उसमें कंटेंट नहीं मिलता है। तो रीजनल लैंग्वेजेस में अभी बहुत ज़्यादा डिमांड है गूगल के पास में कंटेंट की, और वहाँ पे लैग हो रहा है गूगल कंटेंट डिलीवर करने में। तो अगर आप रीजनल कंटेंट पे भी रीजनल लैंग्वेज में भी कंटेंट लिखते हैं तो आपका कंटेंट रैंक होगा और थोड़ा ईजी होगा एज़ कम्पेयर टू हिंदी प्लस इंग्लिश। पर अगर आप एडवर्टाइजमेंट के व्यू से देखेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदी जो है थोड़ा वो लैग करता है, क्योंकि उसका सीपीसी कम होता है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एडवर्टाइज़र्स जो होते हैं वो इंग्लिश में ही एड्स चलाते हैं और इंग्लिश वाले ही वेबसाइट्स में या इंग्लिश कीवर्ड्स पे ही ज़्यादा बिड करते हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदी वेबसाइट जो है वो थोड़ी लेस प्रॉफिटेबल होती है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश वेबसाइट। बट धीरे धीरे ये ट्रेंड भी आएगा कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी एड्स चलेंगे, रीजनल कीवर्ड्स पे भी एड्स चलेंगे, तब जाके सीपीसी। बट अभी 2021 में इतना सीपीसी नहीं मिलता है हिंदी वालों को। सो मोस्ट ऑफ द ब्लॉगर इसलिए बोलते हैं कि आप इंग्लिश में ही कंटेंट लिखो। बट आप
अगर एडसेंस अप्रूवल चाहिए तो वो आपको रीजनल लैंग्वेजेस में और हिंदी प्लस इंग्लिश, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें भी मिल जाएगा। सो यही था आज का वीडियो। अगर आपको पूरा डिटेल में आर्टिकल पढ़ना है तो आप यूट्यूब मीनी पे आ सकते हैं, आपको पूरा डिटेल आर्टिकल मिल जाएगा। मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाए हुए हैं, आप वो वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं। सो यही था आज का वीडियो का टॉपिक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके लिए यूट्यूब के थ्रू मैं लाते रहूँगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।